हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय और श्लोक नंबर है 13। एकेतशो अन्नानि धियानुभावेत् पादादियावसितं ददावृता जितं स्थानुपाय धारयेत् परम शुद्ध्यति धैर्य यथा। बोलो, ध्यान को भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करें और उसे उनके अस्ते हुए मुखमंडल तक ले जाए। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, तब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठाए जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक प्रदूषित होगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गौं करोति वाचालं पुण्यमूलगायते गिरिये कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी ये विधि नियम बताते हैं। जब हम लोग भगवान की आरती पूजा करते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं तो कैसा करना चाहिए, ये विधि नियम है। तो जब हम लोग शास्त्र के विधि नियम के अनुसार जब भगवान का दर्शन करते हैं, आरती करते या पूजा पाठ करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सुखदेव जी स्वयं बताते हैं हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाता है, हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। नहीं तो कई लोगों को ये तरीका ही पता नहीं, उठते प्रणाम करते तुरंत भगवान के मुख कमलों में दर्शन करते हैं, नहीं तो किधर इधर उधर करते हैं, तो मन वो है इधर लेकिन मन है बाहर, ऐसा होता है। तो मन को बुद्धि को स्थिर करने का यहाँ पे तरीका इसलिए बताते हैं। कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे भगवान के चरण कमलों से लेके मुखमंडल तक करते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करके अपने मन को बुद्धि को स्थिर करना चाहिए, ये तरीका यहाँ पे बताते हैं। हाँ, जिसके द्वारा हमारा मन क्या होता है, इधर उधर भटकता नहीं है, स्थिर हो जाता है। तो शास्त्रों के विधि विधान के द्वारा जब हम लोग भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं ना, तो मन बुद्धि स्थिर हो जाता है। और अपने हिसाब से हम लोग जो करते हैं ना वो करते हैं, लेकिन इधर रहते हैं हम लोग, लेकिन मन किधर बाहर रहता है दुनिया में। इसलिए मन को एंगेजमेंट करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, एकाग्र करने के लिए ये तरीका बताते हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या बताते, पहला ध्यान को भगवान के चरण कमलों में प्रारंभ करें, चरण कमलों से प्रारंभ करें। इसलिए भगवान को चरण कमल बोलते हैं, चरण कमल से स्टार्ट करना चाहिए। हम लोग पहले जब आते मंदिर में तो आते तो ये नियम है, जितने भी मंदिर में बैठे जो भक्त है ना उनको सबको हम लोग प्रणाम करते हैं। पहला वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ये प्रणाम करते हैं। जितने भी माता जी प्रभु जी बैठे सबको ये प्रणति बोलते हैं हम लोग, जिसके द्वारा फिर हम लोग बाद में भगवान की दर्शन करने आते हैं। तो जब हम लोग प्रणाम करते हैं तो क्या होता है, अपने मंदिर में जितने भी भक्त लोग हैं ना उनको भी वो प्रणाम हो जाता है। और यहाँ पे करताल है, मुर्दुंड है, स्पीकर है, जितने भी भगवान से संबंधित मंदिर में जितने भी लाइट है, ट्यूब है, ये सब एक वैष्णव का प्रतीक माना जाता है। भगवान की सेवा में सब योगदान दे रहे हैं लोग किसी ना किसी रूप में। करताल, मुर्दुंड, साउंड सिस्टम, ये सब वैष्णव के आभूषण माने जाते हैं। समझा ना, भगवान के आभूषण है ये सब चीज़ें भगवान की सेवा में जाते हैं। इसके लिए सबको आदर कीमत देना, इसके लिए बोलते हैं वंचा कृपा सिंधु बेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब मंदिर में आते तो प्रणाम करते तो ये सबको प्रणाम हो जाता है। क्यों?
क्योंकि इनके सबके बिना ना मंदिर चलता नहीं ना। अगर इधर लाइट नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा, अगर साउंड सिस्टम नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा, इधर शतरंज नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा, हाँ ना, और इधर पानी नहीं तो कैसे चलेगा मंदिर, करताल नहीं, मृदुंग नहीं है ना, तो दीप नहीं, धूप नहीं, अगरबत्ती नहीं, ये सब चीज़ें है ना भगवान की सेवा में जरूरी है। तो ये संतर्षण अवतार माने जाते हैं, भगवान की सेवा में संतर्षण अवतार माने जाती है। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संतर्षण, ऐसे भगवान के अलग अलग अवतार है ना। ये अलग अलग अवतारों में भगवान आके अलग अलग, जैसा बांसुरी है, करताल है, मृदुंग है, वीणा है, हाँ, ये सारे ताल जितने भी है ना भगवान की सेवा में योगदान देने के लिए अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। इसके लिए इनके प्रणाम के द्वारा हम लोग भगवान की सेवा आराम से कर सकते। इसमें से एक भी चीज़ नहीं तो अपने को कितना हड़ताल आता है। देखो अभी माइक ही बंद हो जाए तो इतने लोग कैसे सुनेंगे फिर, है ना, प्रवचन कैसा होगा, सामने 2-4 लोगों को सुनाई पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीज़ों की सहायता बहुत ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ों को सामान को लेके सेवा करने वाले भक्तों की भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग सबको प्रणाम करते हैं। वंचा कल्पतरुभ्यो कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये प्रथा, ये नियम है, एक दूसरे को प्रणाम करते। तो इसमें सारे लोगों को हो जाता है, जितने भी मंदिर से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें भगवान की सेवा में जरूरी है। हाँ, सबको आदर की मत होता ही है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। पहला वैष्णव को होने के बाद फिर भगवान को प्रणाम करते हैं हम लोग। हाँ, राधा कृष्ण है, जैसा विट्ठल है, विट्ठल रुक्मिणी है, तो हम बोलते हैं कृष्णा तोरणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गौरांग महाप्रभु है तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ऐसा बोल के प्रणाम करते हैं हम लोग, उठते हैं। तो प्रणाम करके उठने के बाद क्या करना चाहिए, तो तुरंत भगवान के मुख कमलों में दर्शन नहीं करना चाहिए बोलते, इसलिए यहाँ पे चरणों में दर्शन करना चाहिए बोलते, चरणों से शुरू करना चाहिए। क्योंकि भगवान की भक्ति सेवा जो भी होता है ना, चरणों से होता है शुरुआत। हम लोग आरती भी करते, पूजा भी करते, चरणों से करते हैं। अभी ये बाहर सब रीति रिवाज को पता नहीं, वैष्णव सदाचार है ना। हम घर में भी किसी का पैर पढ़ते तो किसको पढ़ते, माते को पढ़ते क्या, चरण को पढ़ते। माता का वो पिता तो पहला पढ़ते थे, अभी नहीं पढ़ते, लेकिन पहले ज़माने में बच्चे सब पहला उठ के दादा दादी माता पिता का चरण दर्शन करते थे, है ना। तो चरणों से आशीर्वाद कृपा प्राप्त होती है ऐसा। तो इसलिए प्रणाम करने के बाद फिर क्या करना चाहिए, भगवान को चरणों से दर्शन करना चाहिए। भगवान के चरण कमल कैसे सुंदर है, ऐसे सुंदर है, दोनों ऐसे चरण खड़े हैं तो कैसे कमल की दंडी जैसा खड़े ऐसे बोलते हैं। हाँ, कुलशेखर महाराज बोलते हैं विषय तो मानस राजहंसा, आपका चरण कमल के बीच में मेरा मन हो जाए, ताकि इधर उधर संसार में भटके नहीं, या तो कभी इधर भटके तो कभी उधर भटके, इसलिए दोनों के बीच में रहे तो किधर भी नहीं जाएगा। अद्वय विषय मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये, ऐसा क्यों बोलते हैं प्राण प्रयाण समय, प्रभु मेरे शरीर से प्राण प्रयाण होने वाला एक दिन, कब होने वाला पता नहीं। प्राण प्रयाण समय तो क्या होगा, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते, मेरे को शरीर में कप वात पित्त बहुत तकलीफ करने वाला है। ये हर लोगों को तकलीफ करने वाला है। अभी स्वास्थ्य कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब समय होगा, उम्र आएगा ना, तो सबको शरीर में तकलीफ होते 3। हाँ, क्या होता तकलीफ, कप वात पित्त। जैसा अभी ठंडी का दिन है, सबको वात का प्रॉब्लम होता है। बारिश के मौसम में कप का प्रॉब्लम होगा, गर्मी के दिन में पित्त का प्रॉब्लम होता है। तो सबके शरीर में ये 3 बीमारी कंपलसरी रहेगा। हम जब बीमार पड़ते तो डॉक्टर के पास जाते, तो डॉक्टर क्या करते पता है क्या, पहला देखते इसको कफ वात पित्त किस में प्रॉब्लम आया है, उसके अनुसार उसको दवा इलाज करते हैं। 3 के अलावा बीमारी किस दूसरा किसी का कोई बीमारी नहीं, एक तो कफ का नहीं तो वात का नहीं तो पित्त का प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, तो प्राण प्रयाण होने से पहला शरीर में तीनों तकलीफ में से एक तकलीफ तो जरूर रहेगा। प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते, हर व्यक्ति को कफ वात पित्त तकलीफ करने वाला है शरीर में। हाँ, कुलशेखर महाराज बोलते हैं प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो, और प्रभु मेरा कंठ भी बंद होने वाला उस टाइम में, जब उम्र हो जाए तो धीरे धीरे बोलने को नहीं आता, ऐसा हम बोलते हैं। इसलिए कभी गर्म पानी पीते, कभी झंझर वाटर पीते, कभी लौंग पाउडर पानी पीते, है ना। अभी ठंडी लग रहा है, सुबह सुबह मेरे को थोड़ा झंझर वाटर चाहिए, नहीं तो गर्म पानी चाहिए, नहीं तो गर्म दूध में मसाला डाल के पीना है, ऐसा पीते। क्यों, गला बढ़ जाता, गला बसला ऐसा बोलते। थोड़ा भी ठंडा खा लेते तो गला बढ़ गया ऐसा बोलते हम। थोड़ा घी डाल के खाते तो गला बढ़ गया ऐसा बोलते। हाँ, कंटा और तो नहीं दो, तो कभी गला हमारा बंद हो जाएगा, कभी बोलने को नहीं आएगा, पता नहीं, वो भी गारंटी है। हमारा गला अच्छा रहता है, दूसरा सुबह बंद हो जाता है। काउंटर हो तो नहीं दो, स्मरणम कुतस्ते, और आपका स्मरण मैं करूँगा कि नहीं पता नहीं, समय के अनुसार गला भी बंद हो जाएगा, वो भी गारंटी नहीं। अचानक अच्छा रहता है, आज गला बसला ऐसा बोलता है, अचानक हो जाता है ऐसा। देखो, तो इसलिए कुलशेखर महाराज बोलते हैं मेरा अभी कुमार अवस्था में मैं हूँ,
16, 17, 18 साल का हूँ, तो इस उम्र में जो मेरे को भगवान आपकी सेवा करके लेना करके ले लो। आप बोलते ना बुढ़ापा में भक्ति करूँगा, उम्र होने के बाद भक्ति करूँगा, बच्चे बड़े होने के बाद शादी करने के बाद, तब तक हमारा शरीर में ऐसा तकलीफ होने वाला है। क्या क्या तकलीफ होने वाला है? कपवात पित्त तकलीफ होने वाला है, गला बंद होने वाला है, हाँ, और स्मरण होने वाला नहीं। इसलिए बुद्धिमानी वही है, वही बुद्धिमान लोग है। कौन बुद्धिमान है? जब जिसको पता चला भगवान की भक्ति अभी से करना चाहिए। जो उम्र में मिला 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, जो उम्र में करने को मिला ना, कर लेना चाहिए। ये सपना देखना नहीं चाहिए। क्या सपना? बच्चे बड़े होने दो, बच्चों का शादी होने दो, अभी टाइम बहुत है, बुढ़ापा में करेंगे, ये छोटे उम्र में क्या करने था, बुढ़ापा में। ऐसा कोई सोचता ना, वो नींद में जैसा सपना देखता है ना, ऐसा कोई ज़्यादा वो सपने में है, ऐसा समझना चाहिए। वो जगह है लेकिन सपने में है। क्या सपना देख रहा है? ये सब होने दो, बाद में बुढ़ापा में करूँगा। बुढ़ापा में क्या होता फिर? तकलीफ, हाँ, ठंडी पकड़ेगा। जितना ढीला डाला करेगा इतना क्या होगा? ठंडी पकड़ेगा उसको, संधिवात हो जाता, संधिवात। जितना ये शरीर के लिए खाने पीने सोने के लिए मजा देता ना, ये शरीर आपको, तुलसीधर महाराज जी बोलते, क्या बोलते हैं? आपको एक दिन परिणाम दिखा देगा। हाँ, समझा? तो एक श्लोक तुलसीधर महाराज और एक श्लोक बोलते, बोलो, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतन्ते अवशेष शतसंधि जर्जरम किम औषधि पृच्छामि मूढ़धूरमते निरामयम तृष्णरसनाम पिबम। ये सत्यरुत मुनि ने लिखा है भजन श्लोक। हाँ, क्या बोलते हैं? ये शरीर के लिए खाना पीना सोना सब कुछ किया, एक दिन इदम शरीरम परिणाम पेशलम, आप तो ये शरीर आपका परिणाम दिखा देता। ये शरीर में से आप क्या क्या किया, एक दिन बीमारी पड़ोगे तब बात है, प्रॉब्लम होगा, फिर आपको पता चलेगा शरीर कितना अच्छा है। क्या शरीर आपकी किया मदद? कुछ नहीं किया। आपका शरीर आपको एक दिन परिणाम दिखा देता। इस बोलते इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतंत्य अवशेष शतसंधि जर्जरम, ऐसा बोलते। पतंत्य अवशेष मतलब एक दिन बेड में सो जाएंगे, पतन हो जाएंगे, बोलते नीचे गिर जाएंगे शरीर से। देखते ना अचानक कभी कुछ होता है, गिर जाता है, घुटना टूटला, कंबर टूटला, पाय टूटला, ऐसा बोलता हूँ। कभी भी कुछ हो जाएगा। पतंत्य अवशेष, अवशेष मतलब क्या है? शरीर के अवशेष। शरीर के अलग अलग जॉइंट है ना, टुकड़े, उसको अवशेष बोलते हैं। पतंत्य अवशेष, हाँ, पतंत्य अवशेष शतसंधि जर्जरम। शत मतलब 100 ज्यादा शरीर के अवशेष है जर्जर होने वाला। जर्जर मतलब दर्द होने वाला है। कभी इधर दर्द होता है, कभी इधर दर्द होता है, नाखून में दर्द है, कभी हाथ में दर्द है, कभी इधर दर्द है, कभी इधर दर्द है, हाँ, कभी इधर दर्द होता है, कभी घुटने में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी अंगूठे में दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी कहाँ पे, ऐसे 100 ज्यादा शरीर में टुकड़े जॉइंट किया हुआ है। पतंत्य अवशेष शतसंधि जर्जरम, शतसंधि जर्जरम, जर्जर तकलीफ होने वाला है। और तकलीफ हो रहा बोल के क्या करेंगे? दवा पानी का इलाज करेंगे। किम औषधि पृच्छामि मूढ़ दुर्मते, ये तकलीफ हो रहा बोल के डॉक्टर के पास जाके दवा पूछने के लिए गया। डॉक्टर दवा देगा, दवा था के दूसरा तीसरा बीमारी हो जाएगा। किम औषधि पृच्छामि, डॉक्टर के पास जाए क्यों पूछने के लिए दवा? हाँ, किम औषधि पृच्छामि मूढ़ दुर्मते। अगर आपको दवा लेना ही था ना, तो क्या बोलते हैं? निरामयम तृष्ण रसनाम पिबम। दवा लेना है तो दवा ले लो। कौन सी दवा ले लो? निरामयम तृष्ण रसनाम पिबम, जो निरामय। क्या निरामय है? मंत्र जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। निरामयम तृष्ण रसनाम पिबम। ये निरामय मंत्र जप करते हो, ये दवा लेते हो ना, तो मन निर्मल हो जाता है। जिसका मन भगवान के चरण में, भगवान के भजन में, सेवा में लग गया ना, मन क्या होगा? निर्मल होगा। बीमारी शरीर को होता नहीं है, बीमारी मन को होता है। हमेशा याद रखो। ठंडी लगता है ना, वो ठंडी शरीर में ठंडी नहीं है, ठंडी मन में है। समझे ना? जैसा समझो कि इसको बैंक में जाना है, किसको ट्रेन में जाना है, किसको प्लेन में जाना है। सुबह 4 बजे का प्लेन है या 4 बजे का ट्रेन है, तो उठा 5 बजे, तो 1 घंटे में कैसा पहुंचेगा फिर वो? फिर ठंडी है, गर्मी है, वो सब देखता है क्या? पटापट बैग लेके भाग जाएगा वो। ठंडी भिंडी कुछ देखता नहीं। तो ठंडी किसको लगा भी? मन में है सब ये प्रॉब्लम। शरीर को देखता नाही, थंडी लागणार आहे, टाइम झालं, ट्रेन सुटून जाणार, प्लेन सुटून जाणार, छूट के जाएगा, नहीं देखता ये, भाग जाएगा। मन पक्का है ना, जाना जाएगा, फिर ठंडी गर्मी बारिश देखता नहीं है। तो समस्या मन में है, समस्या शरीर में नहीं है।
जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो मन बुद्धि अहंकार वाला जो शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वाला जो शरीर है ना, ये शरीर को तकलीफ होता है, समझा ना, बीमार पड़ते तो। लेकिन प्रॉब्लम किसका है? मन बुद्धि अहंकार का है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इसको क्या तकलीफ हुआ है वो दवा उसको देता, समझा ना, उसको दवा देता, ठीक करता है। लेकिन प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? मन बुद्धि अहंकार का है। प्रॉब्लम उसका है और दवा देता है शरीर को। अगर किसी का मन पक्का है ना, मन अगर स्थिर है ना, कभी शरीर में बीमार आता नहीं, शरीर का स्वास्थ्य भी खराब होता नहीं। इसलिए कभी किधर जाना है 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के, तो आप देखते नहीं ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, लेट हो गया, तुरंत भाग जाएंगे। जाना है ट्रेन छूट जाएगा, नहीं तो जाना है प्लेन छूट जाएगा, ऐसा सोच के। तो शरीर को कितना ठंडी लगेगा, फिर स्वेटर है कि नहीं, टोपी है कि नहीं, हाँ गर्म पानी, ये सब देखेंगे नहीं, तुरंत उठ के तैयार हो जाएंगे। देखो जिसका मन दृढ़ है, पक्का है ना, तो ठंडी गर्मी भूख प्यास वो सब देखता नहीं है। तो जो भी समस्या होता है ना, वो हमारे मन में होता है, शरीर में होता नहीं। तो मन को पक्का करना है तो क्या करना होता है? भगवान के चरणों में उसको स्थिर करना होता है, भजन में पक्का करना होता है उसको। भक्ति भजव रे मना श्री नंदन नंदना हवय चरणाविंदरे। हाँ, भजन भक्ति भगवान के चरणों में अच्छे से लग के करना चाहिए, तो उसके शरीर में मन स्थिर हो जाता है। तो उसके स्थिर में मन स्थिर होने से शरीर भी स्थिर हो जाता है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, समझिए ना। यहाँ पे इसलिए सुखदेव गोस्वामी ये बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान को ध्यान के चरण कमलों से प्रारंभ करें। हाँ, ध्यान करना चाहिए, चरण कमलों से करना चाहिए, और उसे उनके अस्ते हुए मुख मंडल पर जाए। फिर धीरे धीरे क्या करना चाहिए? चरण कमलों से स्टार्ट करके मुख मंडल को देखना चाहिए, भगवान के मुख कितना सुंदर है, हाँ वो देखना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। और इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर, और फिर एकांत करें, फिर पिंडलियों पर। भगवान की पिंडली मतलब क्या होते हैं? हाँ, पिंडली किसको बोलते हैं? हाँ, घुटने, पिंडलियों के ऊपर, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और फिर जांघों के ऊपर, कमर में, हाँ। फिर क्रमशः ऊपर की ओर उठते हुए जाए। मन जितना ही एक एक करके भगवान के विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतनी ही अधिक परिपक्व हो जाएगी। देखो, तो जैसे जैसे भगवान के चरण कमलों में, कंबर में, घुटने में, कंबर में, फिर बाहों में, फिर आंखों में, हाँ भगवान के ओठों में, फिर आंखों में, पूरा मुख कमल, पूरा भगवान के पूरा शरीर को, फिर भगवान का शरीर में कपड़ा कैसा है, श्रृंगार कैसा है, आभूषण कौन सा है, पगड़ी कौन सा बना है, ऐसे पूरा भगवान को ऐसे ध्यान से दर्शन करते हो ना, तो मन एकाग्र हो जाता है। ऐसा उड़ते केवल तुरंत भगवान के मुख कमल को, या भगवान के कपड़े उनको, या भगवान के आभूषण को, या भगवान के पूरा श्रृंगार को देखना नहीं होता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, चरण कमल, फिर घुटने, फिर कंबर, फिर उसके बाद नाभि, फिर उसके बाद बाहु, फिर उसके बाद हाँ मुख, फिर नेत्र, फिर पूरा शरीर का पगड़ी, फिर आभूषण, फिर वस्त्र, फिर पूरा शरीर को देखना चाहिए भगवान का। फिर भगवान का पूरा शरीर देखने के बाद क्या बचेगा? भगवान के पीछे पर्दा कौन सा है, इसलिए भगवान सामने उठ के दिख रहे। ऐसा बैकड्रॉप भी देखना चाहिए, बैकड्रॉप में डिजाइन कौन सा है, पीछे काला कपड़ा है क्या, कौन सा है। भगवान सफ़ेद कपड़े पहने तो पीछे कौन सा कपड़ा चाहिए? काला कपड़ा चाहिए। अगर भगवान काले कपड़े पहने तो पीछे कौन सा कपड़ा चाहिए? वाइट चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए उसको, कलर, ताकि भगवान और भी उठ के दिखेगा। ऐसा समझे ना। तो इस भाव में जब दर्शन करते हैं ना, तो वो छवि है ना भगवान का अपने आंखों से कभी जाता नहीं है। और स्पेशली जैसा मैं सेवा करता हूँ, भगवान को श्रृंगार करता हूँ, जैसा बच्चे को भी माता जी सेवा करते हैं, 1-2 घंटा नहाती है, धोती है, तरती है, उसको भांग बांधती है, फिर कपड़ा पहनाती है, टिफिन तैयार करती है, स्कूल में जाके छोड़ के आती है। तो बच्चे को हमेशा ऐसा करते 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 बच्चे का बहुत याद प्यार होता है उसको, है ना। ऐसे जब हम भगवान के साथ ऐसे सेवा करते हैं ना, नहाने का, धोने का, श्रृंगार करने का, अच्छा सजाने का, कपड़ा पहनने का, आभूषण पहनाने का, फिर श्रृंगार करने का, अच्छा पगड़ी बनाने का, अच्छा फिर उनको कपड़ा पहना के फिर अच्छा पर्दा लगाने का, फिर अच्छा खाना बनाने का, अच्छा आरती करने का, ये सब करते 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 आधा 1 घंटा जाता है ना। तो जैसे व्यक्तिगत रूप में जब भगवान को हम 1-2 घंटा टाइम देके सेवा करते हैं ना, तो वो छवि हम दुकान में बैठो, घर में बैठो, ऑफिस में बैठो, किधर भी जाओ, मार्केट में, वो हमेशा वो छवि बना रहता अपने हाथ में। कौन सा भगवान को मैं ड्रेस पहना है तुरंत याद रहेगा, कौन सा पगड़ी पहना है तुरंत याद रहेगा, कौन सा आभूषण पहना है तुरंत याद रहेगा, भगवान को कैसे श्रृंगार किया, तुरंत आँख बंद करने से दर्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप में वो टाइम देके किया, नजीक रह के पूरा।
उस टाइम में बाकी कुछ नहीं करते, पूरा ध्यान से ऐसा करते। वो अब सेवा हम नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा ना, फिर वो हमको दर्शन नहीं हो रहा ऐसा। अब दर्शन करने आएंगे, भगवान को कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा श्रृंगार किया है, कौन सा आभूषण, सब दर्शन करेंगे, लेकिन आँख बंद करेंगे तो दर्शन नहीं होता है। लेकिन जब व्यक्तिगत रूप में हम लोग जब देखे करते हैं तभी होता है, समझे ना। इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते थे दृष्टों को, स्पेशली दृष्टों को क्या करना चाहिए, रोज अपना वैभव है ना, घर है, परिवार है, धन दौलत है, सगे संबंधी, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा, ये सब दृष्टों का एक वैभव है। वो वैभव में से थोड़ा टाइम निकाल के भगवान को सेवा करना चाहिए, भगवान की वैभवशाली सेवा। वो वैभवशाली सेवा करते तो क्या होता है, आपको बहुत प्रसन्नता महसूस होता है। नहीं तो हम अपने प्रसन्नता के लिए हम कितने वैभवशाली कपड़े आभूषण पहन के रहते ना, तो भी हमारा वैभव से हम इतना खुश दिखते नहीं है। थोड़ा एक दिन 2 दिन ज़्यादा जब तक वो सामान और कपड़े हैं तब तक, बाद में पुराना हो जाता है, खत्म हो जाता है वैभव। लेकिन भगवान को हम जैसे ऐसे सजाते, जैसे ऐसा श्रृंगार करते ना, वो वैभव बढ़ता है हमारा, और हमको खुशी और भी लगता है अच्छा। इसलिए भगवान का जो ये सेवा माना जाता है, वैभवशाली सेवा माना जाता है, समझा ना। शालीग्राम को जो सेवा करते हैं वो प्राण स्वरूप सेवा है, लेकिन भगवान को जो सेवा होता है, विग्रह सेवा, वो वैभवशाली सेवा। वो वैभव सेवा किसको है, स्पेशली दृष्टों के लिए है। क्योंकि दृष्टों लोग, ये दृष्टों के लिए क्यों ऐसा माना जाता है, क्योंकि दृष्टों लोग पूरा अपना टाइम इसमें दबाते, नहीं तो रोटी कपड़ा मकान खाना बनाओ, बच्चों की देखभाल करो, बच्चों को कपड़ा बनाओ, बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाओ, बच्चों के लिए अच्छा गाड़ी लाओ, बच्चों के लिए अच्छा खाना बनाओ, हाँ, सब इसमें सारा टाइम जाता है। इसलिए दृष्टों को ऐसा माना जाता है, थोड़ा समय निकाल के ये भगवान की सेवा में भी देने से ना, तो अपना वो जो टाइम बर्बाद हो रहा है ना, उसमें वो टाइम बच जाएगा। नहीं तो अपने आप को सजाने में ढकाने में सारा टाइम चला जाता है, उसमें कोई खुश होता नहीं है। लेकिन उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के हम जब भगवान को सेवा करते हैं तो भगवान खुश दिखते हैं, और भगवान खुश दिखते हैं तो भगवान को देख के हमको भी खुशी लगता है। और ये असली खुशी है, इसको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नया साल और खुशी मनाओ बोलते हैं ना, खुशी कुछ नहीं है संसार दुनिया में, रोज वही रहता है, नया कुछ नहीं रहता है। वही कपड़ा रहता है, वही खाना रहता है, वही घर रहता है, वही पैसा है, वही दिन है, वही रहता है, वही जाना है रास्ते से, वही रास्ते से आना है। नया साल कुछ नहीं है, पुराना वही है सब। 365 दिन वही चलता है। एक दिन केवल ये खाना पीना है, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, वो कोई न्यू ईयर नहीं है नया, सब पुराना ही है, समझा ना। 300 ये 2025 में जो हुआ ना, 2026 में भी वही होगा। केवल वो एक दिन रात को बस खा के पी के न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर ऐसे बोलते हैं। 364 दिन दूध उठाने का, एक दिन न्यू ईयर मनाने का। नया कुछ भी नहीं है। अब देखो दूसरा दिन क्या होता है, वही होता है। पिछले साल नया साल में क्या हुआ पता है क्या आपको? सांगवी से एक बस निकला था, महाबस, लग्जरी बस, हाँ आराम बस बोलते हैं, रात को सो के जाते हैं ना लोग, समझा ना। कौन सा बस, क्या बोलते हैं उसको? स्लीपर बस, हाँ बहुत अच्छा। सांगवी से निकला था, आउंद होते हुए निकला, फिर उसके बाद शिवाजी नगर में रुका, तो वहाँ से भी कई लोगों को सीट भर दिया। वहाँ से फिर हड़पसर गया, हड़पसर में भी सीट भर दिया। वो जाने वाला था नागपुर होते हुए, अमरावती होते जाना था, वो कौंडिन्यपुर वो सब होते जाना था। तो 36 लोग थे उसमें। 31 दिसंबर को रात को खा के पी के निकला, 12-1 के बाद पुणे से निकला बस, खा के पी के। कितने लोग ड्रिंक पिया, मांस मछली खाया, मुर्गी खाया, सब पार्टी बना के रात को निकले। 35 लोग थे, और एक ही परिवार के 2 बच्चे शादी करके वो लोग भी जा रहे थे पिकनिक मनाने के लिए उधर। 31 दिसंबर के रात को, मतलब सुबह 1 तारीख को वहाँ पे सुबह बस जाने से पहला पूरा जल के बस खत्म हो गया, रात हो गया। 1 तारीख को सुबह हुआ 3 बजे, इधर से निकला 12 बजे, सुबह 3 बजे उधर हो गया। पूरा बस जल के खत्म हो गया। एसी बस था पूरा, स्लीपर, सब जल के खत्म हो गया। क्या हो गया? हाँ, पूरा साल भर जो होता है ना, वो दिन भी वही हुआ। तो नया क्या हुआ? पुराना ही हुआ ना वो। देखो, तो पता लगा है, तो पता चला कि वहां पे ढाबे में रुके लोग चिकन मुर्गी खाया जला के, हाँ पिया, बहुत कुछ किया, नया साल बोल के पार्टी मनाए, खाए पिए, सब लोग गए, खत्म हो गए। तो देखो किसका जान मार के कैसे खाया पता नहीं, बेचारे इनका लोगों का भी पूरा जाना इससे चला गया। पूरा बस में जल के सब रात ठाट हो गए लोग। आधा पौन घंटे में पूरा जल के बस खत्म हो गया। सुबह वो ट्रेन मशीन आने के लिए, फिर उसके बाद वो पानी का फायर ब्रिगेडर वाले आने के लिए, हाँ सब आते 2-3 घंटा लग, तब तक जल के पूरा खत्म भी हो गया। इनको कोई निकाल भी नहीं पाए। सुबह 3 बजे कौन क्या करते? रात भर खुद ही मारे। न्यू ईयर में सब सो रहे रात को 12-1 के बाद, जो सुबह 3 बजे चालू हो गया।
इनका खत्म हो गया नया साल, पुराना वही हुआ। तो नया कुछ नहीं रहता है, बोलते नया 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 नया। अभी भी देखो कितने बस जा रहे हैं रात में रोज, हाँ पूरा रात में ये बस निकलते हैं। शिवाजी नगर में तो 50 बस खड़े रहते हैं अभी, ये सब अभी निकलते इधर से उधर से, और वहाँ पे चौक में खड़े रहते हैं, सब लोग बैठ के जाते हैं। अभी छुट्टी पड़ा ना 5 दिन, क्या करने था 5 दिन, खा के पी के मौज मजा करने का। नया साल बोलते हैं, ये नया साल कुछ नहीं है। तो मैं जैसा भी बोल रहा था, रोज़ भगवान को हम सजाते, श्रृंगार करते, अच्छा आभूषण करते, अच्छा दर्शन करते, अच्छा सेवा करते। ये इसमें क्या होता है, रोज़ नया नया आपको अनुभूति होता है इसमें। इसको न्यू ईयर बोलते हैं। न्यू ईयर मतलब क्या है, नया दिन आएगा आपको रोज। आज जैसा किया भगवान को सेवा, दूसरा दिन दूसरा दिखेगा, दूसरा खुशी लगेगा आपको, और तीसरा दिन तीसरा, चौथा दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, ऐसा रोज अलग 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 खुशी के दिन महसूस कर सकते हैं भक्तिमय जीवन में। लेकिन भौतिक जीवन में कोई नया नहीं है, सब क्या है, पुराना है। 365 दिन जो है वही है, 64 दिन भी वही है, 65 दिन भी वही है। नया कुछ नहीं, भौतिकता में नया कुछ नहीं, सब पुराना ही है। और आध्यात्मिक में क्या है, सब नया। रोज आपको नया लगेगा, भगवान का दर्शन रोज नया लगेगा, भगवान का सेवा रोज नया लगेगा, भगवान को जो श्रृंगार करते हैं उसमें भी रोज नया नया दिखेगा आपको, समझा। और उसमें क्या होता है, व्यक्ति वो जीव खुश हो जाता है। बोलते खुशी का दिन, हमारे लिए खुशी का दिन कभी है, आज नहीं। 31 दिसंबर या 31 दिसंबर या अपना 25 दिसंबर, ये क्या है, हमारा नया साल हमारे लिए नहीं, ये विदेशी लोगों के लिए नया साल है। जैसा भी हम लोग दिवाली मनाया था पिछले महीने में ना, हाँ नवंबर में ना दिवाली था, हाँ। तो हमारे लिए दिवाली ना, अभी सारे देश विदेश में दिवाली मनाते ये महीना, क्रिसमस दिन पूरा महीना छुट्टी मना के खा के पी के पूरा बर्बाद होते वो लोग। इसको इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं लोग, इंडिपेंडेंट डे। इंडिपेंडेंट डे मतलब ये महीना किसी के ऊपर डिपेंड रहने रहता नहीं। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट रहना, जिसको जो चाहे सो कर सकते, क्योंकि नया दिन आया ऐसे बोलते हैं, नया साल आया। ऐसा कौन रहता है, वो जानवर लोग रहते हैं। जानवर इंडिपेंडेंट, तो जानवर को कोई माँ बाप भाई बहन चाचा चाची कोई पूछने वाला करने वाला कोई नहीं है, वो जानवर इंडिपेंडेंट रहता है। इसलिए बाहर के देश में ये सब विदेशी लोग हैं ना, सब जानवर जैसे है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। इनका कोई माँ नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं, चाचा नहीं, चाची नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, डिपेंड नहीं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने का बोलते इंडिपेंडेंट। ये आज तक दिन इंडिपेंडेंट मनाते हैं लोग, इसलिए सबको छुट्टी दिया जाता है। हमारे भारत में भी इसलिए 5 दिन छुट्टी दिया जाता है, किसके लिए, हाँ हाँ इंडिपेंडेंट मतलब आप 5 दिन किधर भी घूम सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं। इंडिपेंडेंट रहो, घूमते रहो आराम से, 5 दिन खाओ पियो मजा करते रहो, सब छुट्टी है, सब कुछ छूट है, जो चाहे सो करे। ये हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की कार्य नहीं है, ये सब विदेशी कल्चर, विदेशी संस्कृति है। ये हमारे लिए नया साल मतलब कौन सा दिन आता है, गुड़ी पाड़वा नया दिन, या दिवाली हमारे लिए नया दिन, वो खुशी का दिन माना का, हमारे लिए वो खुशी का दिन है। हाँ, स्पेशली महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये पूरा मुगलों के ऊपर पूरा विजय प्राप्ति करके उन्होंने उस दिन हमारे लिए हिंदू स्वराज्य स्थापना किया। इसलिए पूरा महाराष्ट्र में हम लोग उस दिन ध्वजा चढ़ाते, घर घर में गुड़ी चढ़ाते, क्यों, वो विजय का प्रतीक है, हमारे लिए नया साल माना जाता है। इसके लिए उस दिन हमको घर घर में, गाँव में, हर मंदिर में क्या करना चाहिए, हमको ध्वजा चढ़ाना चाहिए, भगवान को घर में, घर के दरवाजों को पूजा करना होता है, क्योंकि उस दिन हमारा विजय का प्रतीक दिन है, हमारे लिए वो नया साल माना जाता है। उस दिन शिवाजी महाराज ने क्या किया, हिंदू राज्य स्थापना करके, हाँ, महादेव जी को उंगली काट के, उंगली से खून से अभिषेक करके वचन दिया, हिंदी स्वराज्य स्थापना हो जाएगा, आज के बाद हिंदू राष्ट्र को कोई हाथ नहीं लगाएगा, वचन दिया। आज भी वो शिवाजी महाराज का मंदिर यहाँ पे, हाँ, शिवाजी नगर में मंदिर माना जाता है, वहाँ पे मंदिर है शिवाजी महाराज का। वो जो शिवाजी महाराज ने जो मंदिर बना के महादेव को स्थापना किया, वही महादेव जी आज भी है, अपने खून से अभिषेक करके स्थापना किया उन्होंने, और वो नाम पड़ा शिवेश्वर महादेव। वो महादेव का नाम पड़ा क्या है, शिवेश्वर महादेव। शिवाजी महाराज ने खून से अभिषेक करके स्थापना किया, इसलिए नाम पड़ा शिवेश्वर महादेव। इसलिए हमारे लिए वो नया साल है। कौन सा दिन, गुड़ी पाड़वा या दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, ये नहीं हमारे लिए कौन सा है, हैप्पी दिवाली, हमारे लिए हैप्पी दिवाली है। आज का ये जो दिन मनाते हैं लोग हैं, ये हिप्पी न्यू ईयर है, हिप्पी न्यू ईयर। इसको क्या बोलते हैं, हिप्पी न्यू ईयर। हिप्पी लोगों के लिए नया साल है ये। जो हिप्पी लोग थे ना भारत देश में, तो प्रभुपाद जी ने देखा जब अमेरिका में गया था, ये सारे हिप्पी लोग खा के पी के, शराब पी के, ड्रग पी के, ऐसे रास्ते में नंगे नंगे सो जाते थे, आज भी सोते।
हमारे भारत में भी 5 दिन वही कर रहे हैं अभी, खा के पी के ये वो इधर घूमते फिर रहे रात भर। कल भी हमारे MG रोड में पूरा रात को 2 बजे तक घूम रहे थे लोग। मैं 2:30 बजे उठा था, ये लोग 2 बजे चले गए सब। ऐसे घूम रहे थे, फिर रहे थे, कपड़े छोड़ के सब रात भर चिट्टी मारो भोंडा मारो वाँ आवाज़ करके जा रहे थे। चुपी गाड़ी लेके घूम रहे थे। पूरा कोरेगांव पार्क से लेके मंदिर का कैंप एरिया पूरा MG रोड पूरा भर गया था कल, देखो। हाँ, ये हिप्पी लोग घूम रहे थे। तो प्रभुपाद जी में देखा बाहर के देश में सारे हिप्पी लोग खा के पी के ऐसे ड्रग पी के शराब पी के, हाँ, ऐसे रास्ते में नंगे नंगे सो जाते थे। प्रभुपाद देखा ये क्या जीवात्मा संसार में, अच्छे पढ़े लिखे अच्छे परिवार के लड़का लड़की लोग है, खा के पी के बर्बाद होते हैं। ऐसा सोच के प्रभुपाद जी ने ये सारे हिप्पी लोगों को क्या किया, उठा दिया और उठा के गीता का ज्ञान दिया उनको। सारे हिप्पी उनको क्या किया, उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र सिखाया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे। हाँ, सारे हिप्पी उनको प्रभुपाद जी ने हैप्पी कर दिया। चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। क्या किया सबको, हाँ, गीता का ज्ञान देके भगवान का नाम देके सारे हिप्पी उनको हैप्पी कर दिया। फिर सारे हिप्पी हैप्पी हो गए देश विदेश में। इसके लिए प्रभुपाद जी ने ये नया साल के उपलक्ष्य में क्या किया, प्रभुपाद जी ने गीता मैराथन चालू किया। हमारा इस्कॉन का मैराथन क्या है, उन्होंने बोला गीता ज्ञान दान करने का हमारा मैराथन है। सबसे ज्यादा हमारा काम क्या है, ऐसे हिप्पी लोग भेवड़े लोग खा के पी के सो के मरने वाले लोगों को सबसे ज्यादा से ज्यादा गीता ज्ञान दान देके इनको उठा के बिठाने का मैराथन हमारे हाथ में है। हम करेंगे इस बोल के प्रभुपाद जी ने सारे देश में विदेश में ये चालू किया मैराथन, गीता मैराथन। तो इसलिए इसी महीने में इस्कॉन की तरफ से सारे देश विदेश में सबसे ज्यादा गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। रशिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, हर देश में सबसे ज्यादा गीता का दान दिया जाता है। इस महीने में गीता का ज्ञान दिया जाता है। हम भी मैराथन करते हैं इसके लिए, ज्ञान बंटवारा करने के लिए और ये हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाने के लिए। इसलिए जो भी गीता पढ़ेगा, जो भी माला जप करेगा, वो हिप्पी नहीं, वो हैप्पी हो जाएगा। ऐसा करके प्रभुपाद जी ने सारे हिप्पी उनको उठा के बिठा के हैप्पी बना दिया। प्रभुपाद को कई प्रेस रिपोर्टर ने पूछते थे, गुरुजी आप ऐसे हिप्पियों के साथ रहते हैं, ये खाने पीने वाले सब हिप्पी लोग हैं, हिप्पी लोगों के साथ साधु तो रहना अच्छा है क्या? प्रभुपाद जी ने बोला कौन हिप्पी है, ये क्या हिप्पी है ऐसा? प्रभुपाद जी ने बोला हिप्पी नहीं हैप्पी है, ऐसा बोला उन्होंने। पहले हिप्पी थे, लेकिन अभी गीता पढ़ा, माला जप करना चालू किया तो क्या हो गया, हाँ हिप्पी का हैप्पी हो गया, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। सारे लोगों को हैप्पी बना दिया। तो इसलिए देश विदेश में प्रभुपाद जी ने भी ये मैराथन चालू किया। हाँ, तो ये पूरा महीना इस्कॉन में हम लोग भी यही करते हैं, भारत में भी करते हैं, बाहर देश में भी करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये खा के पी के जीवात्मा बर्बाद होने वाले लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, इनको गीता का ज्ञान देने का, गीता बांटने का, और ये ज्ञान लेके प्राप्त करके लोग भक्त बन के अपने जीवन को, अपने संस्कृति को बचा के रखेंगे। ऐसा प्रभुपाद जी ने नियम चालू किया। हाँ, तो इसके लिए ये हमारे लिए जो नया साल है, तो हमारे लिए नया साल, बंद करो बाबा फ़ोन। हमारे लिए नया साल जो है ना, एक तो गुड़ी पाड़वा, नहीं तो दिवाली। तो हमारे लिए नया साल नहीं है, नया साल ये बाहर देशवासियों के लिए है, नया साल है। तो हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवनों को जितना आगे बढ़ा के हम लोग भगवान की भक्ति को आगे करते रहें ना, हम अपने अपने जीवन में खुशी खुशी महसूस करेंगे। हाँ, तो प्रभुपाद जी जैसा आज के श्लोक के सुखदेव गोस्वामी भी इस श्लोक में बोल रहे हैं, जैसे अपने वैभव को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपना टाइम को हम भगवान की सेवा में देते हैं, तो हमारे सेवा से हम भगवान को खुश करते ना, तो भगवान को देख के हम भी खुश हो जाते। इसको बोलते खुशी का दिन। तो भक्तिमय जीवन में क्या है, रोज नया खुशी का दिन अनुभव करोगे। और भौतिक जीवन में नया कुछ भी नहीं है, हर चीज पुराना ही है। हर साल जो होता है वो 2026 में भी वही हो रहा है, 2024 में था, 24 में जो हुआ 25 में वही है। 24 में क्या होता पता है क्या नए साल में? अभी 25 का बताया आपको महीना। हाँ, क्या बताया था? वो बस जल के खत्म हो गया था 25 शुरू होने से पहला। 24 में क्या होता पता है क्या नए साल में? हाँ, 4 लड़का 4 लड़की लोग, 2 टीचर, हाँ, और 2 मास्टर लोग, 4-6 लोग, 8-10 लोग गए थे इंद्रायणी डैम में गए घूमने के लिए, न्यू ईयर मनाने के लिए। पिकनिक में गए थे वहाँ पे डैम में, और पानी था तक था, केवल चरण के पादों तक पानी था, बस घुटने के नीचे तक पानी था। हाँ, बहुत अच्छा गए, खाए पिए, बहुत अच्छा। पानी में जाके खड़े हो गए डैम में सुबह 11 बजे, और खड़े हो गए पानी में जाके, तो क्या हुआ, धीरे धीरे पानी का प्रेशर बढ़ गया, डैम में पानी बढ़ गया धीरे धीरे, तो घुटने तक पानी आ गया। घुटने तक पानी आया तो बहुत अच्छा मजा लग रहा है, सब तो पानी उड़ा के ले रहे हैं नहाने के लिए, पूरा पानी कपड़ा गीला कर लिए, पानी उड़ा के मजा लग रहा है उनका। अच्छा, धीरे धीरे पानी कंबर तक आ गया, तो भी और भी मजा खेल रहे अंदर। हाँ, 4 लड़का 4 लड़की, टीचर मास्टर लोग सब लोग, बहुत अच्छा।
फिर बाद में धीरे धीरे पानी कंबर के ऊपर से यहाँ तक आ गया, कंधे तक आ गया, तो भी लोग अंदर मजे में खेल रहे। और ऊपर 2 बच्चे वो ड्राइवर लोग थे ऊपर मोबाइल पकड़ के उनका शूटिंग निकाल रहे थे, जैसे निकाल रहे सा, समझा ना। फिर बाद में इतना पानी का प्रेशर आ गया, यहाँ कंधे तक गले तक पानी आया ना, फिर प्रेशर आ गया, फिर अभी भय के जाने वाले तो ऐसा हालत हो गया ना, फिर वो पानी के अंदर वो पानी का ड्रेनेज का कुंडा रहता ना, सीमेंट था, उसके ऊपर जाके खड़े हो गए, पूरा उसके ऊपर भी कीचड़ विचड़ सब था, उसके ऊपर जाके खड़े हो गए। फिर पानी उसके ऊपर भी चढ़ गया, उसके ऊपर चढ़ने के बाद फिर वो पानी में उनका पैर उसको पकड़ नहीं पाया, पूरा फिसलने लगे। फिर एक दूसरे को पकड़ लिया ऐसा 4 लोग, 4 लड़का 4 लड़की लोग आपस में पकड़ लिया, एक दूसरे को बचा के उसके ऊपर खड़े हो गए। तो बाद में पैर फिसलने लगा, पानी ऐसा प्रेशर मार रहा है, बाद में सब लोग गिर के खत्म हो गए, अंदर चले गए पानी में बह के। इतना पानी का प्रेशर, वो पानी के भोगदे में जाके अटक के सब लोग चले गए। वो टीचर लोग चले गए, ये 4-6 बच्चे भी चले गए, सब चले गए। ये 2024 था, नया था नहीं है, पहला दिन कई, हाँ 2024 1 जनवरी था, और 2025 को ये हुआ, अभी 26 का क्या हुआ आप ताज़ा खबर देख सकते हैं क्या होता है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, था कि पी के घूमते, रात में गड़बड़ करते, सुबह हो गए दुर्घटना। तो इसलिए भौतिकता में कोई नया नहीं होता है, वही चलता रहता है। अध्यात्म में जो हम करते हैं वो आपको नया नई चीज़ अनुभव करेगा। रोज़ खाना बनाओ, भगवान को भोग चढ़ाओ, रोज़ खाने का स्वाद अलग आएगा, रोज़ भगवान को श्रृंगार करो, रोज़ भगवान का श्रृंगार दर्शन आपको अलग लगेगा, रोज़ सेवा करते, रोज़ आपको अलग अलग अनुभूति आएगा। इसको हैप्पी दिवाली जैसा बोलते हैं, हैप्पी दिवाली, दिवाली मतलब रोज़ हैप्पी रहोगे, रोज़ खुशी रहोगे। और ये जो हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है, इसको बोला था क्या है, हिप्पी न्यू ईयर। ये हिप्पी लोग मनाते, विदेशी लोग मनाते, खा के पी के बाल ऐसा उड़ा के हिप्पी लोग थे, रस्ते में पड़ के घूमते रहते, इसको हिप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। इसके लिए एक्चुअली हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। हाँ, हैप्पी मतलब क्या है, भगवान की सेवा करने से भगवान भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश होते हैं, इसको बोलते हैं हैप्पी, खुशी। और वो खुशी का दिवाली, खुशी का दिन हमारे लिए गुड़ी पाड़वा या दिवाली, समझा ना। तो ऐसे आप रोज 365 दिन करोगे ना, तो तुकाराम बोलते संत साधु संत इति धरा तोशी दसरा दिवाली खरा। साधु संतों के संग में बैठ के ऐसे भक्ति के कार्यों को हम करते रहेंगे रोज ना, तो रोज हमारे लिए नया दिन अनुभव आएगा। 365 दिन दिवाली जैसा, दसरे जैसा दिन जाएगा आपको। ऐसे नहीं, भक्तों के लिए दिवाली एक ही दिन है, नया साल एक ही दिन, रोज हमारे लिए है। रोज ऐसे सेवा करोगे, रोज खुशी रहोगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे या सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पे बताते हैं, अपने मन को हमेशा भगवान के चरणों में लगे रखोगे ना, तो मन इधर उधर नहीं भागेगा। तो चरणों से लेके नाभि, नाभि से लेके कंधे, कंधे बाद में उसके बाद ओठ, उसके बाद फिर चरण नेत्र कमल, फिर उसके बाद सिर, फिर मुखारविंद, पूरा शरीर को ऐसे दर्शन करते 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 भगवान को सेवा करना चाहिए। ऐसा सेवा करने से मन पूरा एकाग्र हो जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं, समझा ना। ऐसा ये तरीका भगवान को दर्शन करने का, ऐसे दर्शन करोगे मन प्रसन्न हो जाता है। और ये छवि है ना, कभी आंख से निकलता नहीं है। उड़ते ही केवल ऐसे भगवान को देखने का, मुंह में मुंह डाल के, ऐसा नहीं, चरण से दर्शन करने का, चरण से आशीर्वाद प्राप्त करने का भगवान का, जो भी, समझा ना। तो अभी तात्पर्य में पढ़ता, तात्पर्य में प्रभुपाद जी वही बताएंगे। देखो अभी श्रीमद् भागवत में ध्यान की जिस विधि की समस्तुति की गई है, वह किसी विशेष वस्तु या शून्य पर मन को स्थिर करने की नहीं है। ध्यान को तो भगवान पर एकाग्र करना चाहिए, चाहे वह उनका विराट रूप हो या शास्त्रों में वर्णित सबका सच्चिदानंद, वर्णित उनका सच्चिदानंद रूप हो। विष्णु रूप में प्रामाणिक विवरण प्राप्त है और मंदिरों में अर्चा विग्रह के प्रामाणिक प्रतिरूप है। इस प्रकार मनुष्य अर्चा विग्रह का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है, जिसमें उसे अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करके क्रमशः उड़ते हुए उनके मुख कमलों, उड़ते हुए उनके मुस्कुराते हुए मुख तक आना चाहिए। भागवत संप्रदाय के अनुसार भगवान का रास नृत्य भगवान का मुखरता हुआ मुखमंडल है। चूँकि इस श्लोक में समस्तुति की गई है कि मनुष्य भगवान के चरण कमलों का ध्यान करता हुआ मुस्कुराते मुखमंडल तक क्रमशः ऊपर उठे। अतएव हमें चाहिए कि रास नृत्य में भगवान की लीलाएं समझने के लिए
हम छलांग न लगाए। श्रेष्ठ कार्य यही होगा कि हम भगवान के चरण कमलों पर पुष्प तथा तुलसी दल अर्पित करके अपने ध्यान को एकांत करना चाहिए, करने का अभ्यास करें। इस प्रकार धीरे धीरे हम अर्चा विद्रा से शुद्ध हो जाते हैं। हम भगवान को वस्त्र पहनाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, तो ये सारे दिव्य कार्यकलाप होते हैं जो हमें जीवन को शुद्ध बनाने में सहायक होते हैं। जब हम शुद्ध के उच्चतर स्तर तक पहुंच जाते हैं और यदि हम भगवान का मुस्ताता मुखमंडल देखते हैं या भगवान की रासलीला का श्रवण करते हैं तो हम उनके कार्यकलापों का रसास्वादन कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में रासलीला को दशम स्कंद में दिया गया है। देखो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में पूरा वही बताते हैं। हाँ, मैं बताया था क्लास में प्रवचन में, तो प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे हम धीरे धीरे भगवान के चरण कमलों में उठ के ऐसे जब हम एकाग्र करके सेवा करते हैं तो क्या होता है, प्रभुपाद बोलते हैं हमारे सारे ताल्लुक शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। समझे ना? हालांकि हम मायाबद्ध जीव है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे भगवान की सेवा करते हैं, चरण कमलों की विद्रह सेवा, तो भगवान विद्रह के रूप में आए हैं। समझा ना? तो भगवान अगर भगवान के धाम में है, अगर ये विद्रह के रूप में आएंगे नहीं तो हमको सेवा नहीं मिलता था। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हमको विद्रह के रूप में आके भगवान ने सेवा दिया। समझा ना? वो सेवा तो हम लोग सेवा करते तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जीवन का शुद्धिकरण होता है। अगर भगवान का विद्रह सेवा नहीं होता तो क्या होता था, फिर बताओ? हाँ, क्या होता था? फिर हमारा सेवा कुछ नहीं रहता था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको अवसर दिया, भगवान ने एक विद्रह के रूप में आया, हम उनको सेवा करते तो हमारा जीवन का शुद्धिकरण होता है। हाँ, अर्चा विद्र को अलग अलग तुलसी दल, फूलमाला, वस्त्र, आभूषण, ये सब भगवान को सेवा देने का अवसर मिलता था। अगर भगवान आज विद्रह के रूप में होते नहीं थे तो हम क्या करते थे, एक दूसरे की माया का ही सेवा करना पड़ता था। पति पत्नी का सेवा करेगा, है ना, पत्नी पति का सेवा करेंगे, पति पत्नी माँ बाप बच्चे का सेवा करेंगे, बच्चे माँ बाप का सेवा करेंगे, भाई बहन का करेगा, बहन भाई का करेगा। यही संसार में क्या है, सब है एक दूसरे का माया का सेवा करना है। समझे ना? तो माया का मतलब क्या होता है, माया की सेवा करना मतलब, माया की सेवा मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? माया 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 बोलते हैं, माया का मतलब क्या है? हाँ, माया का मतलब जो सच में नहीं है। भाई नहीं है इधर हमारा किसी का, कोई बहन हमारा कोई किसी का कोई बहन नहीं है यहाँ पे, माँ किसी का कोई माँ नहीं है यहाँ पे, कोई बाप किसी का बाप नहीं है, सब छोड़ के जाने वाले हैं। कोई किसी का नहीं है, थोड़े दिन के लिए भाड़ेकरी लोग है, 50-100 साल के भाड़ेकरी है, सब छोड़ के चले जाने वाले। को बोलने, माँ भी बोलने वाला नहीं, जाते टाइम में बाप भी बोलने वाला नहीं, भाई भी बोलने वाला नहीं, बहन भी बोलने वाला नहीं, कितना भी प्यारे हो, लेकिन जाते टाइम में भाई मैं चाल लो बोल के बताते नहीं। आई नहीं बताती भाई को, हाँ, बहन को नहीं बताएगी, वो बेटी को नहीं बताएगी, बेटी भी माँ को नहीं बताएगी, आई मैं चाल लो ऐसा नहीं बताइए, न सांगता जायचं निघून। यही माया है। माया का मतलब सच में नहीं है हम लोग। क्या है, क्या है माया मतलब? हाँ, हम थोड़े दिन के लिए साथ में हैं हमको, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। साथ में रहेंगे लेकिन जाते टाइम में कोई बोलने वाला नहीं, मैं जा रहा हूँ, सुरक्षित रहो। कितना भी कोई किसी का देखभाल करो, कितने भी हमारे घर के रिश्ते में प्यारे हो, लेकिन जाते टाइम में कोई बोल के जाने वाला नहीं, अचानक गुम होने वाले। भगवान के ताल क्षेत्र में अचानक चले जाएंगे लोग, कोई किसी को बोलने वाले नहीं रहेंगे। इसको ही बोलते हैं माया। जैसे हम लोग सपना देखते, कितना देर तक देखते सपना? 5 मिनट 10 मिनट आंखें खोलते तो कुछ नहीं रहे सपने में। एक बार मैं बद्रीनाथ यात्रा में गया था, तभी वो कार्तिक महीने में वो किताब पढ़ा था, ब्रजमंडल यात्रा था, उसमें बद्री विशाल, ब्रज यात्रा में बद्री विशाल एक जगह है जहाँ पे भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या करते। 84 कोस परिक्रमा यात्रा में आता है वो, 84 कोस परिक्रमा में बद्री नारायण से बैठ के तपस्या करते वृंदावन में, वो जगह है, समझा ना? तो वो बद्री विशाल, बद्री नारायण वहाँ पे तपस्या कर रहे वृंदावन में बैठ के। बद्रीनाथ वहाँ पे वृंदावन में भी बद्रीनाथ है, केदारनाथ बद्रीनाथ है ना, वृंदावन में भी है। वो क्यों है? क्योंकि भगवान कृष्ण गुरुकुल में पढ़ के, स्कूल पढ़ के जब घर में आए थे ना, 64 दिन में तालाब पढ़ के, शिक्षा पढ़ के वो सब आए थे उज्जैन से। तो घर में आने के बाद फिर लाला थोड़ा बड़ा हो गया था, 7 साल का बच्चा था। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने बोला, बेटा अभी बड़े हो गए, अब गाय बच्चों को लेके रक्षा करते रहो, हम थोड़ा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा जाके आएंगे।
तो लाला ने बोला मैया उम्र हो गया इतना, अभी ये बद्रीनाथ कितना है, तुम उम्र में ये उम्र में कहाँ जाएंगे, जाना तो पहले जाना था। नहीं, हम इतने संसार में व्यस्त हो रहे, 9 लाख गाय बच्चों का सेवा करते करते हमारा टाइम चला गया, तो हम जा नहीं पाया बेटा, अभी तो आप बड़े हो गए, आप बच्चों का सेवा छोड़ दो, गाय बच्चों को लेके सेवा करना चालू करो, तो हम थोड़ा टाइम निकाल के फिर हम बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा जाके आएंगे। तो लाला ने बोला मैया मम्मा अभी जाएंगे, उम्र में कहीं गिर जाएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा ठंडी भी बहुत रहता है और बहुत ऊंचा पहाड़ में है, तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं कुछ हो गया तो हमको तकलीफ हो रहा है, इसलिए अच्छा है कि मैं बद्री विशाल को इधर बुला लेता हूँ ब्रज में, ऐसा बोला। बद्रीनाथ केदारनाथ को मैं इधर बुला लेता हूँ, वो भगवान को ऐसा बोला, समझा। तो उनको लगा ये लाला क्या बातें कर रहे, बोरस बात कर रहे, छोटा बच्चा ऐसा तभी तरे था क्या, उनको लगता नहीं था भगवान मेरा तरे था। और यही नारायण है ना, स्वयं भगवान ही नारायण है, लेकिन वो योग माया में उनको पता नहीं था मेरा बेटा नारायण है। तो उन्होंने बोला मैया बाबा ये कहाँ जाएंगे अभी उम्र में, मैं इधर बद्री विशाल को इधर ही बुला लेता। बोला बेटा बुला लो, बड़े बड़े बातें करते हो, छोटा मुंह बड़ा बात ऐसा माला यशोदा ने। तो ठीक है बोलता है, फिर ध्यान करके बुटाए बैठ गए भगवान। तो बद्री नारायण जी नर नारायण दोनों वहाँ पे आके बैठ गए भगवान के सामने, हाथ जोड़ के ऐसा हाथ जोड़ के बैठे तपस्या में, ऐसे मूर्ति आज भी वहाँ पे वृंदावन में बद्री विशाल बोल के। तो भगवान के सामने आके हाथ जोड़ के बैठ गए। तो भगवान ने उनको बोला, तो बोला प्रभु क्या सेवा है बताओ, बहुत दिन के बाद हमारा ध्यान करके हमको बुलाया, क्या सेवा बताए। तब बोला अभी आप लोगों को ब्रज छोड़ के जाना नहीं, हमको ब्रज में ही वास करना है, हाँ, ताकि मेरी मैया और बाबा आप लोगों का दर्शन करना चाहते। तो वो लोग भी, हाँ, नर नारायण ऋषि, वो लोग भी सोचा अभी बद्रीनाथ केदारनाथ में हमको वो लोग यात्री लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे भजन ध्यान कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा ब्रज में एक जगह बैठ के हम ध्यान में तप करते बैठेंगे पहाड़ी में, ऐसा बोल के फिर भगवान से आशीर्वाद दिया। ठीक है लाला, हम आज के बाद ब्रज छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, इधर हमको कोई इस पहाड़ में स्थान दे दो, हम इधर ही ध्यान लगा के बैठ जाएंगे, ताकि इधर ध्यान करते बैठेंगे तो मैया यशोदा बाबा दर्शन करने आएंगे, हम उनको दर्शन देंगे, ये सेवा हम इधर ही करते रहेंगे, ऐसा बोला। तो भगवान का आशीर्वाद लेके फिर नर नारायण ऋषि आज ब्रज में ही तप के रूप में ऐसे तप करते बैठे पहाड़ में, वहाँ पे पहाड़ है ब्रज में एक जगह, तो वहाँ पे बद्री विशाल बोल के गाँव का नाम पड़ा है, वहाँ पे नर नारायण ऋषि तप करते बैठे हो, समझा ना। वो तप करते बैठे, फिर बाबा ने नंद बाबा यशोदा होता ने लाला तो पूछा, लाला था नहीं था इतना देर, वही बद्री विशाल नारायण का दर्शन करने गया था। अरे बद्री विशाल नारायण का दर्शन हमको जाना था, आप क्यों गया? नहीं, उनको यहाँ पे बुलाया, ऐसा बोला। आप लोग जाना चाहते थे ना बाबा मैया, तो जाओ, नर नारायण ऋषि बद्री विशाल इधर आके बैठ गए तपस्या में, तो आप लोग जाके दर्शन करो आओ, ऐसा बोला। फिर यशोदा मैया नंद बाबा जाके बद्री विशाल का दर्शन किया ब्रज में, तो उनको पूरा 4 धाम का यात्रा का दर्शन जैसा हो गया। तब से आज भी सारे यात्री लोग वहाँ पे जाते हैं बद्री विशाल में। और यही कहानी मैं ब्रज गाइड बुक में पढ़ के रात को सो गया, मैं सपने में उधर जाके पहुँच गया बद्री विशाल में। और 140 लोगों को लेके आया था अपने, पूना बॉम्बे से, सांगवी से भी लोग थे बहुत सारे, तालेवाड़ी से भी थे और अपने यरवाड़ा से थे, बीटी को, सारे लोग उनको 140 लोगों को लेके गया और सबको बोला चला चला चला, टेम्पो में बसा, सामान वोट हुआ, सर्वजन बसा बसा बसा, सबको भेज दिया। और मैं उधर ही रुका, मेरा टेम्पो में सामान चला गया, मैं सामान इधर ढूंढ रहा हूँ। क्या सपना देखा फालतू। बाद में अरे मेरा बैग नहीं, मेरा सामान नहीं, क्या हो पता नहीं, कौन उठा के ले जाए, सब लोग चला गया, मेरा भी बैग लेके जाए क्या, ये मैं चिल्लाते चिल्लाते बैठा। टेम्पो वाला बोला चिंता मत करो स्वामी जी, आप गाड़ी में बैठो, मैं आपको उधर पहुंचा देता हूँ, आपका बैग उधर मिल जाएगा, ऐसा बोला उन्होंने। बाद में मैं गया, सब लोग सामान लेके अपने अपने कमरे में गया, मैं गाड़ी से उतरा, मेरा सामान ही नहीं है, मेरा बैग ही नहीं, अभी मैं क्या करूँ, अभी इतना ठंडी लग रहा है, इधर सामान नहीं कुछ नहीं। फिर आंखें खोल के देखता तो बद्री विशाल नहीं, ना टेम्पो है ना सामान है, मैं उधर ही बिछने में 10 मिनट का ऐसा सपना देखा, समझा ना। ये कितना पड़ा है, रात को 2 बजे सपना, 1:30 बजे सपना पड़ा था रात में। फिर 1:30 बजे सपना पड़ा, 10 मिनट बाद में देखता, खोल के देखता तो ना मैं बद्री विशाल में हूँ, ना मेरा टमटम है, ना रिक्शा है, ना सामान, ना सांगवी वाले, ना ये हड़पसर वाले, कोई भी नहीं उधर। ये ऐसा सपना देखा फालतू को, पड़ा उसी दिन रात को सपना पड़ा। फिर सपना पड़ा रात को 1:30 बजे, फिर उठा बाद में, फिर सो गया फिर से। फिर उस दिन आधा घंटा लेट उठा, अरे फालतू कशाला सपना बघितलं, माझं झोप तुटलं। फिर उसके लिए फिर नींद खराब हो गया ना, फिर आधा घंटा लेट उठ गया दूसरे, ऐसा हो गया। तो यही होता है माया। माया का मतलब क्या, थोड़ा देर के लिए दिखता है वो आंखों में, अब बद्री विशाल में गया, नहीं तो इधर गया उधर गया, 4 धाम यात्रा गया, नहीं तो वृंदावन गया, सपने में दिखता है, नहीं तो मैं राजा हूँ रानी हूँ घोड़े के ऊपर बैठा हूँ, हाँ मेरे को सोने का मुकुट चढ़ाया, फिर दुच्चू धूम मचा रहे सब लोग डीजे लगा के, ये सब सपने में दिखता है, लेकिन आंखें खोलने के बाद कुछ भी नहीं रहता है ना। तो कोई बोलता है ना मैं बुढ़ापा में भक्ति करूँगा, जवानी में भी खा के पी के मजा करूँगा, ये सपने देखने जैसा ही होता है, ये इसको बोलते माया। माया मतलब क्या है, अभी क्या बोला, माया मतलब सपना जैसा है, दिखता है लेकिन मिलता नहीं है, सच में रहता नहीं है, यही माया है। ये मेरा माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा घर है, मेरा पैसा धन, ये थोड़ा समय के लिए है,
लेकिन बाद में धूम होने वाले सभी, बिना बोलते हुए चले जाने वाला है। जैसे आँख खोलते तो सब चला जाता है, कुछ दिखता नहीं है। ये सपना है एक प्रकार का, ये अपना अपना बोलते ना, अपना अपना सबका ये सपना फेल हो जाता है। ये है माया। माया मतलब कुछ अलग नहीं है, जो दिखता है लेकिन मिलता या रहता नहीं है, उसको बोलते हैं माया। समझा ना? इसके लिए ये माया के चक्कर से बचने के लिए, उठने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवत भक्तों के संग में, सत्संग में, कथा कीर्तन में, हरि नाम में, भगवान की सेवा में जुड़ते रहेंगे ना, तो हमको ये माया के प्रभाव से बच जाएंगे हम लोग। ये माया के चक्कर से, ये सपने में हम रहेंगे नहीं तो हमेशा ये छोड़ के ये सारा टाइम उसमें ही दावत देंगे ना, रोटी कपड़ा मकान दिन रात परिवार पति पत्नी भाई बहन माता पिता, इसमें दावते क्या होगा? उसमें घूम हो जाएंगे हम लोग। एक दिन माया में चले के लोगे ना, समझो मैं अपने आप को मैं बचा ले रहा हूँ, नहीं तो बचाने वाला कोई भी नहीं है। आप सपने में पड़े समझने का। हाँ, बच्चों के पीछे, पति के पीछे, पत्नी के पीछे, घर के पीछे, इसके पीछे उसके पीछे हम टाइम बर्बाद करें ना, समझने का मैं क्या कर रहा हूँ? टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। अपने को बचाने वाला कोई नहीं समझने का। अपने पैर में पत्थर उठा के पैर में मार के लेके दुख भोगने के समान है। वो दुख कोई बचाने वाला नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं, अपने को भोगना पड़ेगा। अपना कर्म भुजाएं शमन, अपना कर्म अपने को भोगना पड़ेगा। अपने कर्म के दोषों से कोई किसको बचाने वाला नहीं है। इसलिए ये माया से उठ जाने का, उठ के भगवान की सेवा करने का, तभी आपको ठंडी नहीं लगेगा। जितना माया में पड़ोगे ना, इतना ठंडी पकड़ेगा। ऐसा 2-2 4-4 कंबल ओढ़ के वो जाओ, कुछ नहीं है। समझा ना? जो भक्ति करेगा, सेवा करेगा ना, उसको ठंडी नहीं पकड़ेगा, माया नहीं पकड़ेगा। जो नहीं करेगा ना, उसको ठंडी पकड़ेगा। माया क्यों? ये भी एक माया है। हाँ, सकाळी उठायचं कधी? 7ला उठायचं, सूर्य उगला की नाही, ऊन पडलं की नाही, थोडं पाणी धर्म होऊ दे, थोडं गिजर धर्म होऊ दे, पानी तापू दे। अरे 3-4-6 घंटा सोया, अभी 10 मिनट के लिए भी उठता नहीं जल्दी। हाँ, थोड़ा पानी गर्म होने के लिए 10 मिनट लगता है, तब तक थोड़ा ब्लैंकेट ओढ़ के ऐसा आई दो बोल के बैठता है वो। यही माया है। देखो, जितना ढीला डाला भक्ति करोगे, जितना स्लो करोगे, उतना क्या होगा? माया पकड़ेगा, ठंडी पकड़ेगा। ये भी एक माया है। समझा ना? इसलिए जल्दी उठने के लिए प्रयास करना है। अभी नया दिन आया, नया कैलेंडर चेंज हो रहा है, नया साल का, है ना? तो हमारे लिए कैलेंडर चेंज हो रहा है, दिन चेंज नहीं हो रहा है। दिन वही है हमारा दिन चेंज होगा कभी? गुड़ी पाड़वा में। हाँ, गुड़ी पाड़वा नहीं तो दिवाली, उस दिन हमारा दिन चेंज हो रहा है, नया साल आएगा, नया दिन आएगा उस दिन। हाँ, अभी कैलेंडर चेंज हो रहा है, तो तारीख के अनुसार हमारा अभी 2025 साल चालू हो जाएगा। तो अच्छे से भगवान के भक्तिमय जीवन को आगे बढ़ाना है अच्छे से आप लोगों। तो जितना आप गीता पढ़ोगे, गीता बांटोगे, इतने सारे दुखी लोग सुखी हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नए दिन अनुभव करोगे रोज। इसलिए अपने तरफ से रोज लोगों को ज्ञान देते रहने का, गीता बांटते रहने का, खुद भी पढ़ने का, खुद भी कुछ करने का, तभी अपने जीवन में हम सुखी संपन्न हो जाएंगे। रोज नया दिन अनुभव करोगे, ऐसा नया साल आपको बीत जाएगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? किसी को प्रश्न पूछिए।
सूरज